हेलो एवरीवन, होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज है 7 अप्रैल और आपकी जो नीट एग्ज़ाम है वो होगी आपके मई के फर्स्ट वीक में। सो 4 मई को आपकी एग्ज़ाम होगी। सो बेसिकली आपके पास बहुत कम समय है और अब आपको एकदम फुल्ली फोकस्ड होकर आपको पढ़ना है। अगर आपका सिलेबस बचा है तो आपको ये नहीं सोचना कि हाय क्या होगा, अब तो मेरा सिलेबस बच गया है, अब तो मैं रोता हूँ एंड ऑल। बिल्कुल भी नहीं। ना आपको ये सोचना है कि कहीं मैं ड्रॉप लूँ क्या, मैं सोचता हूँ कि मैं इस साल ड्रॉप ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ड्रॉप के बारे में तो कतई नहीं सोचना है फ़िलहाल के लिए। पहले आपके एग्ज़ाम हो जाने दो, उसके बाद आप सोचना। अभी आपको क्या सोचना है कि ये जो इतना वक्त है ना मेरे पास, इस वक्त में मैं मेरा 100% कैसे दूँ और कैसे मैं एकदम फुल्ली फोकस्ड होकर एक बेस्ट स्कोर अपना में लेकर आऊँ। तो आपको बस अभी यही सोचना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। सो कैसे मतलब अप्रोच कैसे करनी है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपका काउंटडाउन इज़ बिगिन। बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, बायोलॉजी आपको पता है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आपको रिवाइज करनी है एनसीईआरटी। एकदम थर्रली आपको एनसीईआरटी को रिवाइज करना है और आपको क्या करना है, आपको पीवाई की प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री के लिए आप क्या करोगे, आपको प्रैक्टिस करनी है रिएक्शन और पीवाई की प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स के लिए आप क्या करोगे, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर टू इम्पॉर्टेंट। और फिर आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है आपको न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन फिर चलो, नहीं, डेली आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, डेली। एंड आपको पीवाई की प्रैक्टिस करनी है। तीनों में मैंने एक चीज़ कॉमन लिखी है, पीवाई की प्रैक्टिस, बिकॉज पीवाई से आपको आइडिया आएगा। सो पीवाई की प्रैक्टिस आपको करनी ही है। सो दिस इज़ द वे आपको अप्रोच करना है। एंड मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बस एक लास्ट पेपर मेरा बचा है, फिजियोलॉजी पेपर 2, जो कि 9 अप्रैल को हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके नीट के कंटेंट के लिए आई विल ट्राई कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तब तक आप अपना बेस्ट करो। बेस्ट ऑफ लक गाइस।